Hello everyone, welcome to my class. Today we going to do पासे कंपोजे विद एत्र। सबसे बड़ी कन्फ्यूजन सब स्टूडेंट्स को यही रहती है कि जो पासे कंपोजे है वो एवोआर के साथ कॉन्जुगेट करना है या एत्र के साथ कॉन्जुगेट करना है। इसको सबसे इजी वे में करने के लिए हम आज एत्र करेंगे। तो एत्र करने के लिए हमने एक सिंपल चीज़ लर्न करनी है, हाउस वर्ब्स। क्या लर्न करेंगे हम? हाउस वर्ब्स। अगर हमें हाउस वर्ब्स लर्न हो जाते हैं तो इजी नहीं लो कि हमें कौन से वर्ब्स के साथ एत्र को कॉन्जुगेट करना है। ठीक है, ये सारे हाउस वर्ब्स हैं जो हमें बताएंगे। इन टोटल दे आर 17। तो आपको हमेशा याद रखना है 17 हाउस वर्ब्स हैं। सबसे एक इजी वे है इन्हें लर्न करने का। आपने याद रखना है कि सारे वर्ब्स सिटी के अंदर है। ठीक है, एक सिटी है, वहाँ पे एक सारे वर्ब्स हैं जो हमारे एवोआर के साथ कॉन्जुगेट करते हैं। बट कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो हमें वीआईपी पास देते हैं, वो वर्ब्स हमारे एत्र के साथ कॉन्जुगेट होते हैं। बट उन वीआईपी पास लेने को हमें क्या चाहिए? मस्ट एक्सप्रेस द मूवमेंट, चेंज ऑफ प्लेस एंड चेंज ऑफ स्टेट। मूवमेंट होनी चाहिए उस वर्ब में, चेंज ऑफ प्लेस होनी चाहिए, चेंज ऑफ स्टेट होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें हो रही हैं उस वर्ब के साथ तो दोज वर्ब्स गोइंग टू बी कॉन्जुगेट विद एत्र। तो एत्र यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है और उसके बाद हमने उस वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल लगाना है। आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए यहाँ पर। अगर आपको चीज़ें नहीं भी समझ आ रही हैं तो हम अभी इसे और इजी वे में लर्न करने की कोशिश करेंगे कि जो वीआईपी क्लब के वर्ब्स हैं वो कौन से वर्ब्स हैं और वो कैसे एग्री करते हैं मूवमेंट, चेंज और प्लेसमेंट से। ठीक है, नाउ अब हम लर्न करेंगे लिस्ट ऑफ हाउस वर्ब्स विद देयर मीनिंग्स। ठीक है, अब हाउस के डिफरेंट जगह हैं जिनको हमने अपने माइंड में सेट कर लेना है। अब लिस्ट लर्न करने से पहले सबसे पहले हमने समझना है जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसकी कॉन्जुगेशन आपको बाय हार्ट हमेशा लर्न होनी चाहिए। जर्सवी त्यू ए इल एल ए नूसम वूजेत इल एल सॉ, ये आपकी एत्र की कॉन्जुगेशन है जो आपको हमेशा प्रोनाउन के अकॉर्डिंग अप्लाई करनी होती है। तो ये इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए आपकी। अगर आपको ये सब लर्न हो गया है तो लेट्स लर्न द लिस्ट ऑफ द हाउस वर्ब्स। अब घर में आना और घर से बाहर जाना। ठीक है, तो घर में आने को हम कहते हैं वनीर। देयर इज़ अ मूवमेंट, घर में आ रहे हैं तो मूवमेंट हो रही है। वनीर टू कम और आले टू गो। ठीक है, घर में आना और घर में जाना। अगर वनीर और आले आपको आ रहा है तो इट ऑलवेज गोइंग टू बी कॉन्जुगेटेड विद एत्र। नेक्स्ट, अब घर में आने की बात हो गई। अब घर में जो एंट्री करते हैं हम गेट से, आरीवे और औंत्र। हम हमेशा गेस्ट को कहते हैं आरीवे और औंत्र। और अगर घर से गेस्ट हमारा जा रहा है, पारतीर और सौरतीर, पारतीर और सौरतीर। अब हमने 6 लर्न कर लिए हैं विच इज़ वनीर एंड आले, कम एंड गो। गेट से एंटर करने के लिए हमने 2 लर्न करे हैं, आरीवे, औंत्र। और घर से बाहर जाने के लिए पारतीर और सौरतीर। ठीक है, यहाँ पर अब सब केसेस में हमारी मूवमेंट हो रही है। अब घर में कोई भी आएगा तो स्टेयर्स ऊपर जाएगा, स्टेयर्स नीचे आएगा। ठीक है, तो टू गो अप इज़ मोंते और टू कम डाउन इज़ टू डिसोंद्र। ठीक है, और कोई सीढ़ियों से अगर नीचे गिर गया तोम्बे, टू फॉल। ठीक है, नेक्स्ट भी हम लर्न करेंगे। हमेशा आपकी एंट्रेंस हो गई है, घर से आपको लर्न हो गया है, फिर आप सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, सीढ़ियाँ उतरेंगे और गिर गए। ठीक है, मोंत्रे, डिसोंद्र एंड तोम्बे। इधर भी इन सब एक्शंस में क्या हो रहा है?
मूवमेंट हो रही है। नाउ रेस्टे, अब हमारा वर्ब है, अगर घर में हम रह रहे हैं तो रेस्ट करेंगे, स्टे करेंगे। ठीक है, घर की खिड़की से कोई जा रहा है, चुप्पा से। ठीक है, घर में घूमना, रितुरने। ठीक है, और घर में एंट्री करने के लिए रीवनीर, अगर आप घूम फिर कर आए हो, रीवनीर और रौंत्र, रीवनीर और रौंत्र। ठीक है, अब इसमें हमेशा आप याद रखना कि जो रेस्ते है वो स्टिल है बट इट स्टेट्स ऑफ बीइंग। ठीक है, इसलिए हमने इसे हाउस वर्ब में डाला है। अब आप बोलोगे यहाँ पे मूवमेंट नहीं है बट रेस्टे है, बट यू नीड टू लर्न इट। ठीक है, रेस्ते, रितुरने, पासे, रीवनीर एंड रौंत्र। ठीक है, ये हमारे नेक्स्ट हमने 5 लर्न कर लिए हैं। रेस्ते, पासे, रीवनीर, रौंत्र, रितुरने। अब मैं आपको चाहती हूँ कि आप अपने माइंड में रिकॉल करो जो पहले आपने लर्न किए थे। घर के अंदर आने के लिए, घर के बाहर जाने के लिए। देन वेरी गुड, दैट इज़ वनीर एंड आले। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट था गेट से एंटर करने के लिए और गेट से बाहर जाने के लिए। वेरी गुड, आरीवे एंड ऑंत्र, और घर से बाहर जाने के लिए पार्तिर एंड सार्तिर। उसके बाद स्टेयर्स ऊपर जाना है, स्टेयर्स नीचे आना है और गिर गया। वेरी गुड, मॉन्त्रे, दिसौंद्र एंड तोम्बे। उसके बाद हमने अब लर्न किए हैं रेस्ते, रितुरने, पासे, रीवनीर और रौंत्र। अब हमारे लास्ट नॉट द लीस्ट, जो हमारी लास्ट 3 हैं वो हमारी स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट बताते हैं। ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट, दे आर नॉट द मूवमेंट ऑफ द लोकेशन और बट द मूवमेंट ऑफ द एग्जिस्टेंस। कोई भी बॉर्न करना तो चेंज ऑफ स्टेट हो गया। ठीक है, टू बिकम समथिंग, रेवनीर, और मोरीर, टू डाई। ठीक है, ये 3 आपने वर्ब्स अच्छे से अपने माइंड में बिठा लेने हैं। स्टेट ऑफ चेंज से ये बिलोंग करते हैं। नेथ, टू बॉर्न, डेवनी, टू बिकम। आप इसमें ऐसे भी बोल सकते हो, बेबी बॉर्न हुआ तो डॉक्टर बन गया, तो चेंज ऑफ स्टेट हुआ है। ठीक है, और मरी इन द लास्ट ही डाइड, तो अगैन चेंज ऑफ द स्टेट, तो मरीर आपने लर्न कर लेना है। ठीक है, लास्ट पेज में हमने कौन से लर्न किए थे? रेस्ते, पासे, रितुरने, रौंत्र एंड रीवनीर। ठीक है, इस यहाँ तक हमारे टोटल लर्न हो गए 17 वर्ब्स। अब ये 17 के 17 वर्ब्स आपको हमेशा याद रखने हैं। दे गोइंग टू बी कॉन्जुगेटेड विथ एत्र। चाहे आप 5 मिनट ले लीजिए अपनी नोटबुक पर, बिना स्क्रीन पर देखे आप अपनी एक लिस्ट लिख लीजिए फटाफट से। अब हमने लर्न करना है कंस्ट्रक्शन, सेंटेंस बनाना कैसे है। सब्जेक्ट आपको पहले ही पता है कि ज, त्यू, नु, वू, इल, एल, और ये सारे हमारे प्रोनाउंस होते हैं। फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है विच इज़ योर एत्र कॉन्जुगेशन, जो हमने पीछे भी लर्न करी थी। उसके बाद पास पार्टिसिपल होता है। पास पार्टिसिपल हो गया हमारा, जैसे आले है, हमने आले का पास पार्टिसिपल बनाना है। ठीक है, पास पार्टिसिपल बनाने वाली एक डिफरेंट वीडियो है जहाँ पर सारे वर्ब्स को पास पार्टिसिपल बनाना सिखाया हुआ है। अगर किसी को भी कन्फ्यूजन होगी तो वो आप वीडियो को देख सकते हो, आपको याद करने के लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम नहीं डिस्कस करेंगे कि पास पार्टिसिपल कैसे बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर जसवी आले, आला एकोल, तो आई वेंट टू द स्कूल। तो यहाँ पर ये हमारा पासे कंपोजे विद एत्र हो गया है। ठीक है, आई होप किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर कोई भी आप लोगों को कन्फ्यूजन है आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आपने देखा होगा आले के पीछे एक ई लगा दिया हमने एक्स्ट्रा। अब वो क्यों लगाया है
बिकॉज जब भी हम ऐत्र करते हैं तो हम उसमें एक रूल आता है जेंडर एग्रीमेंट कि अगर आप शी हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा ई लगाना है, ठीक है। और इससे मिरर इफ़ेक्ट भी कहते हैं। जो आपको मिरर में लड़का दिख रहा है तो लड़का सामने, अगर लड़की दिख रही है तो सामने भी लड़की, जैसे आपको पास्ट पार्टिसिपल को भी गर्ल बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको और डिटेल में समझने के लिए देखो, अब लड़का है तो हमने यहाँ पर कोई भी ई नहीं देना है। लड़की है तो हमने आले को एक ई दे देना है, ठीक है। अब मैस्कुलिन प्लूरल हो गया है तो प्लूरल है। अब हम मिरर में अगर हम अपने आप को देखेंगे, दो लोग हैं, चाहे हम मैस्कुलिन हैं, बट हमें प्लूरल को एग्री करने के लिए उस पर एक एस हमें देना है। और फेमिनिन प्लूरल हो गया तो ई एस लग गया। तो ये हो गया हमारा जेंडर एग्रीमेंट, ठीक है। और इन्हें एकॉर्ड्स भी कहते हैं, ठीक है। आपके स्कूल में मैम ने सिखाया होगा कि एकॉर्ड्स लगाने हैं, तो ये एकॉर्ड्स का रूल है बेसिक, एकॉर्ड एग्रीमेंट। अब हम सब इंडिविजुअल प्रोनाउंस के साथ इन्हें सीखेंगे। जैसे ज स्वी के साथ हमने एक ब्रैकेट में ई लगाया है, बिकॉज यहाँ पे हमें नहीं पता है जो आए है वो लड़का है या लड़की है। त्यू में भी हम सेम केस लेते हैं, हमें नहीं पता है यू लड़का है या लड़की है, इसलिए हमने ब्रैकेट में ई लगाया है, बिकॉज वी आर कन्फ्यूज्ड। इल में हमें कभी लगाने की ज़रूरत नहीं है, एल में हम हमेशा लगाएंगे। ओ में इट नॉट कंपल्सरी, समटाइम्स वी यूज़ फॉर प्लूरल, दैट्स वाई इट्स ब्रैकेट में एस है, ठीक है। नू में बेसिकली आप एस लगाते हैं। अगर ई एस, अगर आपको स्पेसिफिकली पता है वी में दो लड़कियां हैं तो आप ई एस लगाएंगे, ठीक है। नहीं से वू में भी आप ई और एस दोनों ब्रैकेट में या ई एस इस तरह से ब्रैकेट में लगा सकते हैं, ठीक है। इल प्लूरियल के साथ हमेशा एस और एल प्लूरियल के साथ ई एस, ये हमारे एकॉर्ड्स हैं। ये आपको अच्छे से अपने आपको याद कर लेना है कि एकॉर्ड्स में कभी गलतियां ना हो। अगर आप गलतियां करते तो हाफ मार्क तो हमेशा ही डिडक्ट हो जाएगा एकॉर्ड्स का। तो सिंपल वे है, ज के साथ ब्रैकेट में ई, त्यू के साथ ब्रैकेट में ई, इल के साथ नहीं, एल के साथ एक ई, ओ के साथ प्रेफर करें कुछ ना लगाएं, ठीक है। नू के साथ ई ये वाला ब्रैकेट में लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, स्किप भी कर सकते हैं। और एस तो लगेगा ही लगेगा क्योंकि नू हमेशा प्लूरल होता है। वो हम रिस्पेक्ट के लिए भी यूज़ करते हैं, वन पर्सन के लिए भी, और प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, फेमिनिन भी हो सकता है, मैस्कुलिन भी हो सकता है, दैट्स वाई दोनों ही ब्रैकेट में हैं। एल प्लूरियल के लिए हमने एस लगाया है, और एल प्लूरियल के लिए भी, इल प्लूरियल और एल प्लूरियल के लिए, एल प्लूरियल के लिए हमने ई एस लगाया है, ठीक है। क्योंकि ये हमें 100% पता है वो फेमिनिन प्लूरल है, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं, इल ए हाउस वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर पास्ट पार्टिसिपल और एकॉर्ड का ध्यान देना है। हेल्पिंग वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल, एकॉर्ड, हेल्पिंग वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल, एकॉर्ड, अगेन हेल्पिंग वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल, देन एकॉर्ड। ये अगर आप सारी चीज़ें फॉलो करेंगे आपकी कभी भी कोई भी गलती नहीं होगी। प्रैक्टिस करेंगे हम सब एक्सरसाइजेस, ठीक है। अगर मैं आपको वर्ब देती हूँ रेस्ते, तो मैं चाहती हूँ आप कॉन्जुगेशन लिखें। आपको स्क्रीन पे देखने की ज़रूरत नहीं है, आप पॉज कर लीजिए वीडियो, आप 5 मिनट लीजिए, खुद से एक कॉन्जुगेशन लिखिए जिसमें आप हेल्पिंग वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल और एकॉर्ड्स लगा रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको चेकिंग करनी है तो आप वीडियो को, ये मैंने हमारा पास्ट पार्टिसिपल ले लिया है,
तो ज स्वी रेस्ते, ब्रैकेट में एकॉर्ड, त्यू ए रेस्ते, ब्रैकेट में एकॉर्ड, इल ए रेस्ते, एल ए रेस्ते, ठीक है। देन नू सम रेस्ते, एस लगाएंगे, ठीक है। वूजेट रेस्ते, ब्रैकेट में ई, ब्रैकेट में एस, ठीक है। इल प्लूरियल के लिए इल सौ रेस्ते विद एस, और एल प्लूरियल सौ रेस्ते ई एस, ठीक है। अगर आपने सेम कॉन्जुगेशन लिखी है दैट मीन्स आपको सारे रूल्स याद हो गए हैं, ठीक है। आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। अगर ये चीज़ आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी गलती होने के चांसेस सबसे ज़्यादा कम हो जाते हैं। अगेन आपको मैंने एक्सरसाइज दे दीजिए है, आप पॉज कर लीजिए, खुद से करिए, देन आप वापस ऑन करिए वीडियो को और अपने लिए आप अपनी चेकिंग कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका है पढ़ने का। अब यहाँ पे एल है तो मैंने एक अकॉर्ड लगा दिया है, यहाँ पे नू है, नू के साथ नू सम होता है, आरिवे, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक एस लगा दिया है। इल प्लूरियल है, इल सौ हो गया, और पास्ट पार्टिसिपल हो गया हमारा पार्टी, और यहाँ पर हम एक एस देंगे। मारी, मारी हमारे लिए एल है तो एल ए ऑन्त्रे, और एक और ई हम दे देंगे। ज जस्वी मोंते, अब हमें नहीं पता है कि ये ज लड़का है या लड़की है, ब्रैकेट में। त्यू, त्यू ए तेसोंदू, ठीक है, और ई हम ब्रैकेट में दे देंगे। मैं पैरों, मैं पैरों हमारा हो गया इल प्लूरियल, इल सौ, वीनू हमारा हो गया है, और यहाँ पर हम एस दे देंगे, मैस्कुलिन प्लूरल है, एल है, एल ए ने, और एक और ई, वूजेत रेस्ते, ई भी ब्रैकेट में, एस भी ब्रैकेट में। ये हमारा, हम इसे एल प्लूरियल ले लेंगे तो एल सौ तोम्बे, और ई एस लगेगा ही लगेगा। आई होप आप लोगों ने अपने आंसर्स सेम तरीके से लिखे होंगे। अगेन आप क्या कर सकते हैं, पॉज करिए, फिर से एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट कर दीजिए। नूसम सॉर्ती एस एल्सो पास्ट पार्टिसिपल पासे यस ज स्वी वीनू, और ब्रैकेट में ई, ट्यू है ब्रैकेट में, ठीक है। आप अपने आंसर्स चेक कर लीजिए।
आई होप सब सही आंसर्स कर रहे होंगे आप लोग भी, बिकॉज इट्स अ ईजी वे टू लर्न इट। इट्स जस्ट कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपकी गलतियाँ होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। अब नेगेटिव है तो नेगेटिव में आपको हमेशा याद रखना है फर्स्ट वर्ब के साथ आपको न पा लगाना है, ठीक है। तो आप एक्सरसाइज खुद कर लीजिएगा, बट मैं शॉर्टकट में आंसर कर रही हूँ। यहाँ पे मेरा न अपॉस्ट्रॉफ पा लग जाएगा, यहाँ पर भी न, यहाँ पर पा, यहाँ पर भी न अपॉस्ट्रॉफ, यहाँ पे मेरा पा लग जाएगा, यहाँ पर न, यहाँ पर पा, तो यहाँ पर भी मेरा न अपॉस्ट्रॉफ और यहाँ पर मेरा पा लग जाएगा, ठीक है। बिफोर द पास्ट पार्टिसिपल आप पा लगाएंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी एक्सरसाइज थी। तो आपको हमेशा याद रखना है कि न प्लस फर्स्ट वर्ब आपका कौन है, इत्र है यहाँ पर, और फिर पा। ये अगर रूल फॉलो कर रहे हैं आप तो आपकी गलती नहीं होगी। सबसे इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज जहाँ पे सब कंफ्यूज होते हैं कि इंटेरोगेशन कैसे करें, क्वेश्चन कैसे बनाएं, तो कुछ नहीं करना है आपको। सिर्फ जो इन्वर्जन होती है वो इस वाले केस में होगी। तो ES और TU आपका हो गया, इन्वर्जन हो गया, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आप वापस ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। तो इसका आप इन्वर्जन कर दीजिए, सौंत इल प्लूरियल, देन आले और कॉन्टिन्यू। इसमें हमें टी इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, रेस्ट आपका सेम ही रहेगा। तो कोई कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इन्वर्जन करना है, ठीक है। और लास्ट वाले में भी 100 में नहीं आएगा इन्वर्जन का, आपका ये चीज़ जो है वो चेंज हो जाएगा, एते वो में हो जाएगा, क्योंकि आप क्वेश्चन बना रहे हैं। सॉरी ये वाला भी, जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो हम चेंज कर रहे हैं, तो 100 में वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके इंटेरोगेशन हो गए। तो यहाँ पर ये हमारा पूरा टॉपिक प्रैक्टिस हो गया है। तो ये एक्सरसाइजेज आप प्रैक्टिस पक्का करें। कोई भी डाउट है आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। Thank you so much for learning with me today. If you guys like this video, if you think these videos helps you, don't forget to like, share it with your friends and subscribe to the channel for more French lessons. À bientôt!